क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 10 मिनट रोज रात को सोने से पहले अगर आप यूनिवर्स को थैंक यू कह दें, तो आपकी किस्मत कैसे बदल सकती है? जी हाँ दोस्तों, यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ है जिसे समझने के बाद आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि मन जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है। तो सोचिए, अगर हर रात आप आभार से सोएंगे तो सुबह आपका जीवन कितनी नई संभावनाओं से भरा होगा। आज हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि क्यों थैंक यू यूनिवर्स आपके जीवन का सबसे बड़ा मंत्र बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी आभार की शक्ति से चमके, तो वीडियो को अंत तक देखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आप रोज रात को यूनिवर्स को किस बात के लिए थैंक यू कहेंगे। रात की खामोशी में जब आप बिस्तर पर लेटते हैं और दिन की थकान शरीर में महसूस होती है, तभी एक बहुत छोटी सी आदत आपका पूरा जीवन बदल सकती है, और वह है सोने से पहले 10 मिनट थैंक यू यूनिवर्स कहना। आप सोचेंगे कि यह इतना साधारण सा शब्द कैसे जीवन को बदल देगा, लेकिन सच यही है कि आभार, ग्रैटिट्यूड एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके विचारों को ब्रह्मांड से जोड़ देती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जिसके पास जो है वह उसी का फल है, और जो चाहे वह अपने विचारों और कर्मों से आकर्षित करता है। जब आप यूनिवर्स को धन्यवाद कहते हैं, तो आप उस अदृश्य व्यवस्था को स्वीकार करते हैं जिसने आज आपका जीवन चलाया। दिन भर में आपको जो भी मिला, हवा, पानी, खाना, परिवार, काम, अनुभव, यहां तक कि कठिनाइयां भी, ये सब यूनिवर्स के ही हिस्से हैं। जब आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को अभाव, लैक से निकालकर समृद्धि की ओर मोड़ते हैं। बुद्ध का उपदेश है, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर आपका मन हर रात आभार में डूबा रहेगा, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदल जाएगी, और सोच बदलते ही जीवन बदलने लगता है। यूनिवर्स की व्यवस्था बड़ी सटीक है। जैसे कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, ऋतुएं बदलती हैं, दिन और रात का चक्र चलता है, सब कुछ अपने समय पर होता है। लेकिन ब्रह्मांड यह देखता है कि आपके विचारों में कितनी शुद्धता और कितनी कृतज्ञता है। अगर आप लगातार शिकायत करेंगे तो यूनिवर्स और शिकायतें देगा, लेकिन अगर आप आभार जताएंगे तो यूनिवर्स आपको और अधिक कारण देगा आभार जताने के लिए। यह कोई जादू नहीं, बल्कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ रेजोनेंस है। आप जैसी तरंगें भेजते हैं, वैसी ही तरंगें वापस पाते हैं। महात्मा बुद्ध ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि इंसान के दुख का कारण उसकी असंतुष्टि है। अगर आप दिन भर की घटनाओं को देखकर रात को सोते समय यह सोचें, यूनिवर्स थैंक यू फॉर टुडे, तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। आपको यह दिखने लगेगा कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक छिपा है। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है, न अति खुशी में बह जाना, न अति दुख में डूब जाना, बल्कि हर पल को स्वीकार करना और उसके लिए आभार मानना। अब जरा कल्पना कीजिए, आप हर रात 10 मिनट यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं। पहले दिन शायद आपको लगे कि यह केवल शब्द हैं, लेकिन 10 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी नींद गहरी होने लगी है। 20 दिन बाद आप देखेंगे कि आपका दिन अधिक शांत और संतुलित बीतने लगा है। और 40 दिन बाद आपको यह अनुभव होगा कि जिन चीजों के लिए आप पहले परेशान रहते थे, अब वे उतनी भारी नहीं लगती। यही है आभार की शक्ति। यह आपके मन की कंपन को ऊंचा उठा देती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, दुख की जड़ तृष्णा है। जब आप यूनिवर्स को थैंक यू कहते हैं, तो तृष्णा घटती है और संतोष बढ़ता है। यही संतोष आपको और अधिक उपलब्धियों की ओर ले जाता है। यह समझना जरूरी है कि यूनिवर्स आपके हर विचार को सुनता है, लेकिन वह सबसे अधिक उसी विचार को सशक्त करता है जिसमें आभार की भावना जुड़ी हो। इसलिए रात के इन 10 मिनटों को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना मानिए। जब हम यूनिवर्स को धन्यवाद कहते हैं, तो यह केवल एक भावनात्मक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक गहरा ऊर्जात्मक आदान प्रदान एनर्जी होता है। हर विचार, हर शब्द वाइब्रेशन बनाकर ब्रह्मांड में भेजी जाती है। यह तरंगें अदृश्य होते हुए भी वास्तविक होती हैं, ठीक वैसे जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें जीवित रखती है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा था, मनुष्य वही आकर्षित करता है जिसकी वह निरंतर कल्पना करता है। इसका अर्थ है
कि अगर आपका मन आभार की धारा में बहता है तो आप उस धारा से जुड़ी हुई परिस्थितियां अपने जीवन में खींचते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति हर रात सोने से पहले यह कहे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द लेसन्स ऑफ टुडे। भले ही दिन कितना भी कठिन रहा हो, वह यूनिवर्स का आभार मान रहा है। अब यह शब्द उसके भीतर संतोष और स्वीकृति की भावना जगाते हैं। यह संतोष आगे चलकर उसके व्यवहार में धैर्य, रिश्तों में शांति और निर्णयों में स्पष्टता पैदा करता है। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति दिन भर की परेशानियों को लेकर रात को भी यही सोचता रहे कि मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, तो वह ब्रह्मांड को नकारात्मक तरंगें भेज रहा है। यूनिवर्स उसी तरंग के आधार पर उसे और कठिन परिस्थितियां भेज देगा। यही कारण है कि बुद्ध ने चेताया था, मन की अशुद्धि ही मनुष्य को बांधती है और मन की शुद्धि ही उसे मुक्त करती है। अब सवाल यह है कि यूनिवर्स हमारे आभार को कैसे सुनता है। यह सुनना कानों से नहीं होता, बल्कि यह ऊर्जा का संचार है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि विचार एक तरंग है और तरंग कभी नष्ट नहीं होती। जब आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं, यह वैसा ही है जैसे रेडियो पर सही स्टेशन पकड़ने के लिए आपको सही फ्रीक्वेंसी चुननी पड़ती है। आभार वह सही फ्रीक्वेंसी है जो यूनिवर्स से सामंजस्य स्थापित करती है। महात्मा बुद्ध का यह वचन गहराई से सोचने योग्य है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे अतीत के विचारों और कर्मों का परिणाम है। जब आप रात को यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं तो आप अपने वर्तमान को स्वीकार करते हैं और साथ ही भविष्य के लिए शुभ बीज बोते हैं। यह बीज समय आने पर फल देता है। यही कर्म का सिद्धांत है। यूनिवर्स कभी जल्दबाजी में नहीं होता, लेकिन वह हर बीज को उसके उचित समय पर फलित करता है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति के जीवन में बार बार असफलताएं आती हैं। अगर वह हर असफलता पर यूनिवर्स को दोष दे तो उसका मन और अधिक भारी होता जाएगा। लेकिन अगर वह हर असफलता के बाद रात को सोते समय कहे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव, तो उसकी सोच नकारात्मकता से बाहर निकल जाएगी। धीरे धीरे वह असफलता को सीख में बदलना शुरू करेगा और सीख को सफलता में। बुद्ध ने यही समझाया था कि विपत्ति ही शिक्षक है। एक और गहरी बात यह है कि यूनिवर्स केवल शब्दों पर नहीं बल्कि भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप थैंक यू यूनिवर्स बस मुंह से कहेंगे लेकिन भीतर से शिकायत करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जब आपके हृदय में सचमुच आभार होगा, तभी यूनिवर्स आपकी तरंगों को ग्रहण करेगा। यही कारण है कि रात के समय यह अभ्यास सबसे प्रभावी होता है, क्योंकि उस समय मन अपेक्षाकृत शांत होता है और भावनाएं गहरी होती हैं। सोते समय जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उन तरंगों को पकड़ लेता है। अवचेतन मन नींद में भी काम करता रहता है और वही अगले दिन आपके विचारों, निर्णयों और कर्मों को दिशा देता है। यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन पर जोर दिया, क्योंकि ध्यान और आभार दोनों मिलकर अवचेतन मन को शुद्ध करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स कोई साधारण शब्द नहीं है। यह एक ऊर्जा है, एक विज्ञान है, एक यूनिवर्सल लॉ है। यह आपकी चेतना को बदल देता है और जब चेतना बदलती है तो परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगती। बुद्ध का संदेश यही है, अपने भीतर दीपक बनो, और यह दीपक तभी जलता है जब भीतर आभार का ईंधन होता है। आज का जीवन तेज रफ्तार का हो चुका है। हर इंसान सुबह उठते ही भाग दौड़ में लग जाता है। काम पर पहुंचना, परिवार की जिम्मेदारी निभाना, रिश्तों में तालमेल रखना, आर्थिक लक्ष्य पूरा करना। दिन भर का यह दबाव मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर थकान पैदा करता है। ऐसे में रात को जब शरीर बिस्तर पर लेटता है तो दिमाग अब भी उलझा रहता है। कल क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, नौकरी कितनी सुरक्षित है, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। यह चिंतन व्यक्ति को सोने नहीं देता और यदि नींद आती भी है तो वह शांति नहीं देती। यहीं पर थैंक यू यूनिवर्स, रात के 10 मिनट जीवन को नई दिशा देने वाले साबित होते हैं। जब आप दिन के अंत में यूनिवर्स को धन्यवाद कहते हैं तो आप उस मानसिक उथल पुथल को रोक देते हैं। यह वैसा है जैसे शोरगुल से भरे कमरे में अचानक एक घंटी बजती है और सब शांत हो जाता है। आभार की आवाज आपके दिमाग में बिखरी हुई ध्वनियों को एक केंद्र पर ले आती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, भूत को लेकर मत रो, भविष्य को लेकर मत सोचो, केवल वर्तमान पर ध्यान दो। रात को आभार कहना उसी वर्तमान का अभ्यास है।
रिश्तों की जटिलता पर ध्यान दें। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर तनावग्रस्त हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच तकरार, बच्चों और माता पिता के बीच मतभेद, सहकर्मियों के साथ ईर्ष्या, इन सभी का मूल कारण यह है कि लोग उस पर ध्यान देते हैं जो नहीं मिला, न कि उस पर जो मिला है। जब आप रात को कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर द लव आई रिसीव टुडे, फॉर द पीपल अराउंड मी, तो आपका ध्यान कमी से हटकर उपलब्धि पर चला जाता है। यही बदलाव अगले दिन आपके व्यवहार को नरम बना देता है। जब आपका स्वर और चेहरा शांत होता है तो सामने वाले की कठोरता भी पिघलने लगती है। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को केवल करुणा से जीता जा सकता है, और करुणा तभी आती है जब मन आभार से भरा हो। अब आर्थिक दबाव की बात करें। बहुत से लोग पैसों की कमी, नौकरी की अनिश्चितता और कर्ज जैसी चिंताओं से घिरे रहते हैं। रात को वे इन्हीं विचारों में सोते हैं और सुबह इन्हीं चिंताओं से जागते हैं। यह क्रम नकारात्मक ऊर्जा को और मजबूत करता है। लेकिन जब आप कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर द रिसोर्सेज आई ऑलरेडी हैव, फॉर द अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग माय वे, तो आप अपनी मानसिक धारा को बदल देते हैं। यूनिवर्स उसी धारा को बढ़ाता है। धीरे धीरे आपको नए अवसर दिखने लगते हैं, इन पर पहले आपकी दृष्टि नहीं जाती थी। बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम देखते हो वैसा ही संसार तुम्हें दिखता है। आभार आपकी दृष्टि को सकारात्मक बना देता है। तनाव, स्ट्रेस आज का सबसे बड़ा रोग है। यह दवाइयों से नहीं बल्कि सोच से ठीक होता है। जब आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं तो तनाव की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इसका कारण यह है कि आभार का अभ्यास आपके शरीर में ऐसे हार्मोन जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन को सक्रिय करता है, जो शांति और खुशी की अनुभूति देते हैं। यह विज्ञान अब साबित कर चुका है, और बुद्ध ने हजारों वर्ष पहले कहा था, मन ही स्वास्थ्य का कारण है और मन ही रोग का। अब सोचिए, एक व्यक्ति दिन भर थका हारा घर आया, परिवार से भी झगड़ा हुआ, दफ्तर में भी अपमान सहना पड़ा। अगर वह इन सब बातों को लेकर सोएगा तो उसका मन भारी रहेगा और नींद भी खराब होगी। लेकिन अगर वह केवल 10 मिनट यूनिवर्स को धन्यवाद दे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर टीचिंग मी पेशेंस टुडे, फॉर गिविंग मी स्ट्रेंथ टू फेस चैलेंजेस, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। वह नींद में शांति महसूस करेगा और सुबह उठते ही नई ऊर्जा पाएगा। यही है थैंक यू यूनिवर्स की वास्तविक शक्ति। इस भाग का सार यह है कि आधुनिक जीवन की जटिलताएं चाहे कितनी भी हों, लेकिन आभार का अभ्यास उन्हें हल्का कर देता है। बुद्ध ने यही समझाया था कि जीवन में समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, परंतु दृष्टिकोण बदलते ही समस्याएं अवसर बन जाती हैं। रात के 10 मिनट थैंक यू यूनिवर्स कहना वही दृष्टिकोण बदलने की कुंजी है। ब्रह्मांड की व्यवस्था अत्यंत सूक्ष्म और अद्भुत है। हर शब्द, हर विचार और हर भावना ऊर्जा के रूप में बाहर जाती है और समय के साथ परिस्थितियों का रूप ले लेती है। जब आप बार बार कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, तो यह यूनिवर्स के लिए एक संकेत है कि आप अपने पास जो कुछ है उसकी कदर कर रहे हैं और आने वाले समय के लिए खुले हैं। यही संकेत धीरे धीरे वास्तविकताओं का निर्माण करते हैं। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट कहा था, हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। यदि हम शुद्ध विचार बोलते और जीते हैं तो आनंद हमारी छाया की तरह हमारा पीछा करता है। अब यह समझना आवश्यक है कि यूनिवर्स को आदेश नहीं दिए जाते, बल्कि यूनिवर्स को निमंत्रण दिया जाता है। जब आप शिकायत करते हैं तो आप नकारात्मकता का निमंत्रण देते हैं, और जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप सकारात्मकता का निमंत्रण देते हैं। यही कारण है कि रात को 10 मिनट थैंक यू यूनिवर्स कहना जीवन के लिए सबसे शक्तिशाली निमंत्रण है। यह ऐसा है जैसे आप एक बीज बोते हैं और फिर उसे पानी देते हैं। आभार वह पानी है जो बीज को अंकुरित करता है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि यूनिवर्स कब उनकी इच्छाएं पूरी करेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है। बस वह उसी चीज को तेजी से पूरा करता है जिसमें आभार की भावना सबसे अधिक होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे मेरे पास कुछ नहीं है, तो यूनिवर्स उसकी उस बात को वास्तविकता में बदल देगा और उसे और कमी देगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी व्हाट आई नीड टुडे, तो यूनिवर्स उसके जीवन में और साधन और अवसर ला देगा। बुद्ध का उपदेश है, लोभ कभी समाप्त नहीं होता,
लेकिन संतोष अमूल्य खजाना है। संतोष वही है जो आभार से आता है। अब यह सवाल उठता है कि यूनिवर्स हमारी बातों को इतनी सटीकता से कैसे पूरा करता है। इसका उत्तर है कर्म और ऊर्जा का नियम। आप जो कहते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं, वही आपका कर्म बनता है। यूनिवर्स केवल उस कर्म को आपके सामने लौटाता है। बुद्ध ने कहा था, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। जब आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं तो आप कृतज्ञता का बीज बोते हैं। यह बीज धीरे धीरे आनंद, शांति और सफलता के फल देता है। रात का समय इसलिए चुना गया है क्योंकि यह दिन की समाप्ति और अवचेतन मन की शुरुआत का समय है। अवचेतन मन ब्रह्मांड से सीधे जुड़ा होता है। आप जो भी आखिरी विचार लेकर सोते हैं, वही विचार रात भर आपके भीतर गूंजता है और यूनिवर्स तक पहुंचता है। अगर वह विचार आभार का है तो यूनिवर्स उसकी प्रतिक्रिया में आपको और आभार के कारण देगा। यही वजह है कि बुद्ध ने कहा था, विचार ही सब कुछ है। अब सोचिए, अगर पूरी दुनिया के लोग केवल 10 मिनट रोज थैंक यू यूनिवर्स कहना शुरू कर दें तो क्या होगा? लोगों के बीच ईर्ष्या की जगह सहयोग बढ़ेगा, असंतोष की जगह संतुलन आएगा और नफरत की जगह दया का जन्म होगा। क्योंकि जब मन आभार से भरता है तो वह दूसरों के प्रति भी करुणा से देखने लगता है। यही बुद्ध का करुणा का संदेश है। अंततः इस पूरे अभ्यास का सार यही है कि यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है, हमेशा जवाब दे रहा है। फर्क केवल इतना है कि आप उसे क्या कह रहे हैं। अगर आप आभार कहेंगे तो यूनिवर्स आपको और आभार के कारण देगा। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। बुद्ध ने यही सिखाया कि मुक्त वही है जो अपने विचारों पर नियंत्रण पाले। थैंक यू यूनिवर्स उसी नियंत्रण का पहला कदम है। इस प्रकार रात के 10 मिनट का यह छोटा सा अभ्यास कोई साधारण आदत नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला सिद्धांत है। यूनिवर्स को धन्यवाद कहना आपके भीतर संतोष, बाहर शांति और भविष्य में सफलता का मार्ग खोल देता है। यही बुद्ध का संदेश है और यही आभार की असली शक्ति है।